हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स क्या है। उनकी इंटेंशन भी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए बस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके क्या इंटेंशन रखते हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। और व्यूअर्स अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके सो व्यूअर्स हमारे पास आए हैं 5 ऑफ सोर्ड, एम्परर, हाई प्रेस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। राशि व्यूअर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है मेष राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। आपके पर्सन की व्यूअर्स अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो इंटेंशन आपके पर्सन की अभी ये है कि वो आपसे किसी भी टॉपिक पे अभी डिस्कशन नहीं करना चाहते। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में जो आपके पर्सन ने गलत किया है, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली जो भी उनसे हो गया है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो ये अपनी गलतियों को नहीं मानते होंगे। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एक डोमिनेटिंग नेचर इस पर्सन का हो सकता है। एक ऑर्थोडॉक्सी जो नेचर होता है ना, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे हम कहावत बोलते हैं ना भाई, कि गलती भी करी है लेकिन फिर भी वो आपको सुनाएंगे, इसमें आपकी कमी निकालेंगे कि ये जो कुछ हुआ है ये आप ही की वजह से है, ये आप ही की वजह से हो गया, ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ वो भी आप ही की वजह से ख़राब हुआ। अगर तुम मेरे साथ में अच्छे रहते, तुम मेरे साथ में इस तरह से नहीं चलते, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया इसलिए मैंने ये ऐसा किया। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनको पता है इन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं। पर ये जो पर्सन है व्यूवर्स वो कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको भी मतलब इनके पास में आर्ग्यूमेंटेटिव पावर बहुत हो सकती है। मतलब ये आर्ग्यूमेंट करने वाले पर्सन ऐसे हो सकते हैं भाई कि आप इनसे किसी भी बात पे बहस करवा लो, घंटों घंटों बहस कर लेंगे ये, ठीक है। मतलब बहस करना वाला बहुत ये पर्सन नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रही है। एक ऐसे पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, जो कि दिमाग से बहुत चलते हैं। दिमाग इनका बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, हर समय एक्टिव रहता है। ये इनके माइंड में जैसे कि हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि मुझे क्या जवाब देना है, किस बात का जवाब देना है, वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकती है या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे उसको कैसे कट करना है, ठीक है। जैसे कि लॉजिकल माइंड होता है ना, वैसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है इस पर्सन की। तो इस पर्सन को लेके अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये मेरे जो मैं इनको बोलूँगी तो ये सुन लेंगे या फिर मैं इनको इनकी गलती को एहसास करा दूँगी तो ये कर लेंगे, नहीं, ये नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान की अगर आंखें बंद हो तो आप उसको जगा सकते हो, उसको अवेकन कर सकते हो। लेकिन अगर इंसान जानबूझ के कोई एक्टिंग कर रहा हो, कोई ड्रामा कर रहा हो, कोई ऐसा दिखा रहा हो कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तो उस पर्सन को जगाना, उस पर्सन को अवेकन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, किस तरह से आपको ट्रीट किया है, किस तरह से आपके रिश्ते को ट्रीट किया है। आपसे इस पर्सन ने व्यूअर्स बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जो इस पर्सन ने आपसे छुपा के रखे हो, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इस पर्सन ने आपसे अपनी इंटेंशन पहले डिक्लेयर नहीं की हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में अगर आए, आपकी ज़िंदगी में आए, तो ये पहले से कमिटेड नहीं थे। आप कमिटेड थे, आप कमिटेड होके चल रहे थे, ठीक है।
लेकिन ये पर्सन कमिटेड नहीं थे। इनका सिर्फ मोटिव क्या था, रिलेशनशिप बनाएंगे और टाइम पास करेंगे और फिर जब मन भर जाएगा तो मूव ऑन कर जाएंगे। तो इस पर्सन का जो व्यूअर्स एक माइंडसेट अगर हम देखें तो ये अपने रूल्स बनाते हैं, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जब इनका मन भर जाता है तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स चेंज भी कर लेते हैं। तो इनके रूल्स, इनके प्लान्स, इनकी लाइफ और इनके गेम, कुछ ऐसा व्यूअर्स मुझे यहाँ पे इस पर्सन का माइंडसेट नज़र आ रहा है। तो कि ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर लेंगे और आपको कुछ नहीं कहेंगे, या फिर आपसे सॉरी बोल देंगे, या फिर हाँ ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में कई बार सॉरी बोला हो, कई बार आपको दिखाया हो कि मुझसे गलती हो गई है, फिर लौट के आए हो, फिर लौट के चले गए। यानी इस पर्सन का इन आउट करना चलता ही रहता है। जब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत होती होगी, ठीक है, या आपसे जुड़ जाते होंगे, जब इनका मन मचलता होगा या फिर इनको बहुत ज़्यादा आपसे एक कनेक्शन फील होता होगा, तो व्यूअर्स ये एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। मतलब इनके अंदर एक ऐसा है पर्सन, मतलब ये दो, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान के दो करैक्टर होते हैं, दो फेज़ होते हैं, हर एक इंसान में होता है। हर एक इंसान की दो पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी होती है जो आप इस पर्सन को देखते होंगे दो रूप के अंदर। मतलब एक रूप इनका कैसा दिखाई देता होगा आपको, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, जैसे कि आपको सर आँखों पे बिठा देना, आपको बहुत सारा प्यार करना, आपको ऐसा फील कराना यू आर सो स्पेशल कि आप जैसा कोई नहीं है। और अगले ही पल हो सकता है या फिर कुछ देर बाद आपको एक ऐसा पर्सन देखने को मिलता होगा जो अभी आपको टाइम देके गया है, अभी आपको प्यार देके गया है, अभी आपको बहुत सारा इसने मतलब स्पेशल फील कराया है। और जैसे ही आपसे ये दूर जाएंगे, जैसे ही आपसे ये डिस्कनेक्ट होंगे, अपने में भी घर जाना या फिर आपसे दूर चले जाना, फिर सडन आपको ये ऐसा फील करवाते होंगे जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, जैसे कि आपके कॉल को पिक नहीं करना, फ़ोन ऑफ करके रख देना, अवॉइड करना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। तो आपको इस पर्सन को समझना बड़ी दिक्कत होती होगी, इस पर्सन का जो फेज़ है वो क्या है मतलब ये पर्सन जो हैं वो किस नेचर के हैं, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कभी तो ये आपके लिए दिलो जान लुटाते हैं और कभी आपको ऐसा फील करा देते हैं आपके पर्सन जैसे आप इनके लिए कुछ हो ही नहीं, और ना तो ये आपकी केयर करते, ना ही आपकी परवाह करते। समटाइम आपको ऐसा भी फील होता होगा ना, जैसे रिलेशनशिप में होता है, एक हम किसी से उम्मीद लेके चलते हैं, भाई सामने वाला जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इसको मेरी परवाह है या नहीं है। क्योंकि अगर समटाइम जैसे हम बोलते हैं ना, यार मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या ही पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, अगर मुझे कुछ हो जाए क्या इस पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, क्या ये पर्सन मेरी कॉल भी पिक कर लेगा, अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ, किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो क्या ये पर्सन मेरे लिए उस समय अवेलेबल होगा। तो इस पर भी डाउट होता है कि भाई ये जो पर्सन है, इसका जो माइंडसेट है भाई बड़ा ही अजीब है। पास में होते हैं तो अलग रिएक्शन देते हैं, अलग तरह से बिहेव करते हैं, और जब दूर होते हैं तो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट यहाँ पे होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन की इंटेंशन कभी क्लियर नहीं हो पाती आपके लिए, आपको ये फील होता होगा ये जो पर्सन है मतलब दो फेज़ लेके अपनी लाइफ में आपके लिए चलते ही चलते हैं। तो आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना, कभी तो लगता होगा कि यार इस पर्सन पे इससे बेहतर आपको कोई मिल नहीं सकता, और फिर समटाइम ऐसा लगता है कि यार नहीं ये पर्सन मेरे लिए नहीं जमेगा, या फिर ये जो पर्सन है बड़ा ही रूड है, बड़ा ही सख्त है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे दुख का, मेरे तकलीफ़ का, और ये मुझे कभी भी हर्ट कर जाते हैं, कभी भी कुछ भी कह जाते हैं। तो क्या करूँ मैं ऐसे कनेक्शन का, है ना, ऐसे आपको फीलिंग आती होगी। तो व्यूअर चलो देखते हैं इस पर्सन का आपको लेके क्या फीलिंग है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की। पेज ऑफ पेंटिकल, we have sun, we have lover एंड द किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स। देखो सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं, जो फीलिंग्स में यहाँ पे राशि आई है, बॉटम से 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, मेष, सिंह, धनु राशि इंपॉर्टेंट, जेमिनी राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ठीक है। और चलो बात करते हैं इनकी फीलिंग्स के। तो इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स आपको लेके ऐसी नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है अभी एक तरह का नज़र आ रहा है जैसे एक तरह के प्रोसेस में है, एक तरह के ये अभी कोई कमिटमेंट को लेके यहाँ पे मुझे रेडी तो नहीं नज़र आ रहे हैं आपको लेके, लेकिन आप ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, या आपको एज ए लवर, एज ए पार्टनर, जैसे कहते हैं ना हमारा कुछ है किसी सामने वाले के ऊपर अधिकार है, तो ये पर्सन आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, आपके ऊपर एक ऐसा
ऐसा हक समझते हैं जो कि लव को दिखाता है कि यानी इस पर्सन को मैंने अगर लव किया है तो इस पर्सन पे जो पूरा का पूरा हक है वो मेरा बन जाता है। मतलब इस पे ना तो इसको किसी और के साथ में मैं शेयर करूँगा, ना ही ये पर्सन किसी और की तरफ जा सकता है, और ये पर्सन मेरा है तो बस मेरा ही रहेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। ये पर्सन व्यूअर्स अभी आपके साथ में एक जर्नी में चलते चले जा रहे हैं, जहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, हाँ इस पर्सन को वक्त की परवाह नहीं है। कुछ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए वक्त बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। लाइक व्यूअर्स जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि एक वक्त था जब ये जो पर्सन थे आपके लिए सिर्फ एक लवर की तरह थे। अभी आप हो सकता है इसके अंदर अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ देखते हो, ठीक है, या फिर अपना भी अधिकार आप इस पर्सन के अंदर समझते हो। तो जो वक्त व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस वक्त ने आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे काफ़ी कुछ बदल दिया है। काफ़ी फॉर्मेशन आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, काफ़ी फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि वक्त के साथ में चेंज तो हुए हैं, लेकिन इनका जो प्यार है अभी भी आपके लिए वैसा का वैसा ही है। ये उसी इंटेंसिटी के साथ में उसी एक कहते हैं ना जज्बे के साथ में ये आपको अभी भी मुझे प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपका साथ चाहते हैं, आपका मतलब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहली पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता वो ये कि आपके साथ में एक तरह से अगर देखा जाए, अगर आप लोग ब्रेकअप में चल रहे हो तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। इस पर्सन को अगर देखा जाए आपको लेके अट्रैक्शन भी है, आपकी तरफ झुकाव भी है, आपके साथ में कनेक्शन ये रखना भी चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं, टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में। ऐसा होता होगा कि जब ये पर्सन आपके साथ में एक रिलेशनशिप में होते होंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते होंगे, तो वो जो समय होता होगा ना, वो आपको हर चीज़ भुला देता होगा। इसीलिए आपको इस पर्सन को समझने में बड़ी दिक्कत आती होगी कि जब ये मेरे साथ होते हैं तो मुझे कुछ भी मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ कि इस पर्सन ने क्या किया है क्या नहीं किया है। और लेकिन जब ये दूर जाते हैं तो बड़ा ही रूड बिहेव करते हैं। तो उसकी वजह व्यूअर्स यहाँ पे हो सकती है या तो ये आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये इनका जो नेचर है वो ऐसा ही है। मतलब ये इनका जो एक कैरेक्टर और बिहेवियर नज़र आ रहा है कि ये जब भी जिस वक्त जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये अपना पर्सन 100% देते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर होती है। अगर काम में होंगे तो ये काम को अपना 100% देंगे, और जब ये आपके पास होंगे तो आपको अपना 100% देंगे। तो ऐसी एनर्जी में गाइज ये पर्सन मुझे नज़र आते हैं कि इनके लिए वक्त बहुत मैटर करता है, वो काम बहुत मैटर करता है जिसमें ये इन्वॉल्वमेंट लेके चल रहे होते हैं। तो आपको इसीलिए इस पर्सन को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सम टाइम रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना आपकी, क्योंकि आप हर वक्त इस पर्सन को लेके अटैच रहते हो, इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, आप इस पर्सन से हर वक्त बात करना चाहते हो या कनेक्टेड रहना चाहते हो, या फिर इस पर्सन से जब भी आप चाहो कि आप अवेलेबल हो, आप जैसे हर समय इस पर्सन के लिए अवेलेबल रह के चल रहे हो कि जब इस पर्सन ने आपको फ़ोन किया तो आप अवेलेबल हो। लेकिन ये पर्सन का नेचर वैसा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन भी बस बिल्कुल डिफरेंट या अपोजिट नेचर के आपके नेचर के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हर वक्त अवेलेबल हो, ये हर वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये जब इनका मन करेगा ये आपके बहुत नज़दीक आ जाएंगे, जब इनका मन करेगा ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। और इसी बात को लेके आपके अंदर बड़ी आर्ग्यूमेंट होते हैं, बड़े अनबन होते हैं, और इसी वजह से आपको डाउट भी होता होगा कि ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर इनके प्रायोरिटी क्या है, इनकी प्रायोरिटी मैं हूँ या कोई और है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इनकी प्रायोरिटी कभी सेट नहीं होती है। ये जहाँ पर होंगे वहाँ पर अपनी उस पर्सन को या उस काम को अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे और उसी को अपना 100% देंगे। तो आपको लेके जब फीलिंग्स में इस पर्सन की हम देख रहे हैं तो ऐसा नज़र आ रहा है जब आपके साथ में ये पर्सन होते हैं, जब आपके लिए साथ में ये कनेक्टेड होते हैं तो आप इनके 100% प्रायोरिटी बन जाते हो, और आपसे ज़्यादा फिर बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आपके कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं। मतलब इस कनेक्शन को लेके ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ग्रो का मतलब क्या होता है, उसमें एफ़र्ट्स लगाना, और जिस रिश्ते में आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो उससे एक्सपेक्टेशन भी रखना। तो आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेके एक्सपेक्टेशन भी है कि आप उनके साथ में हमेशा रहोगे, आप इस कनेक्शन को तोड़ोगे नहीं, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करोगे। और व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन में अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो वो ये उम्मीद लेके चल रहे हैं कि नहीं आपको वो मना लेंगे या फिर आपके साथ में ये कनेक्शन फिर से रीस्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो वो आपको छोड़ने की एनर्जी में नहीं है व्यूअर्स, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो आपके साथ में फिर से पैचअप या फिर से रियूनियन की एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है व्यूवर्स कि इस पर्सन को लेके अगर आप सोच रहे हो कि ये जो पर्सन है मेरे अकॉर्डिंग चले तो उसको चला पाना बड़ा मुश्किल रहेगा आपको। आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो लेकिन इस पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकते हो।
ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है माइंडसेट इसका यही है और इसने अपनी लाइफ को अपने रूल्स पे जिया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मुझे ही ढलना पड़ेगा क्या, तो समवेयर व्यूअर्स यस, आपको ही ढलना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके अकॉर्डिंग नहीं ढल सकते, क्योंकि इनका एक माइंडसेट है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है। हो सकता है इनकी परवरिश ही कुछ ऐसी की गई हो, ठीक है, कि नेचर कुछ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ना, कुंडली का भी इफेक्ट होता है, प्लैनेट्स का भी इफेक्ट होता है कि कौन सा कैसा किस इंसान को कैसा बना देता है। तो ये पर्सन ऐसे ही मुझे बने हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई इंसान ऐसा ही है, जहाँ पर होंगे वहाँ उसको अपना मान लेंगे और उसी के साथ में अपनी लाइफ को लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी व्यूअर्स, लवर्स है, रियूनियन है आपके लिए, तो आप लोगों का रियूनियन ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना, कनेक्शन आगे लेके चलना, फिर से रीस्टार्ट करना, न्यू जर्नी बिगिन करना। और ये व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके साथ में अभी वक्त में पीछे हुई हैं, ये उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं। मतलब कुछ हालात ऐसे रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन के पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको ध्यान नहीं दे पाए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस लेके आएंगे सो दैट आपको स्पेशल फील करवा सके, या फिर आपको ऐसा फील करवा सके कि नहीं, ये आपके कनेक्शन में अभी भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, जो अगर फीलिंग्स की वाइज अगर हम बात करें बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ा इनका नेचर और बिहेवियर थोड़ा सा मुझे थोड़ा टफ और रिजिड नज़र आता है। तो अगर आपसे रीडिंग व्यूअर्स रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।